अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। 3P एग्जीबिशन ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है जो एक्सपो सेंटर कराची में अरेंज की गई है। आइए आपको बताते हैं कि 3P क्या है। कराची के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने इस एग्जीबिशन को विज़िट किया जो 12 से 14 अक्टूबर तक एक्सपो सेंटर कराची में अरेंज की गई। ये एग्जीबिशन पाकिस्तान की 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ प्लास्टिक, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग पर मुश्तमिल है। यहाँ न सिर्फ लोकल बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया। ये एग्जीबिशन FAKT इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने अरेंज की। FAKT इज़ एक्चुअली अ पॉलिश वर्ड फॉर फैक्ट। इस एग्जीबिशन को न सिर्फ इन तीनों इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अटेंड किया बल्कि आम पब्लिक ने भी काफ़ी बड़ी तादाद में ये एग्जीबिशन विजिट की। प्लास्टिक, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ये तेज़ी से ग्रो करते हुए ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद फराहम कर रहे हैं। और यही सेक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़रों में भी काफ़ी पॉपुलराइज होते जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये एग्जीबिशन इस वजह से भी काफ़ी अहम रही क्योंकि इसके ज़रिए मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस अलायंस कायम करने की राह हमवार की गई। आइए अब मुख्तलिफ कंपनीज़ के स्टॉल्स विज़िट करते हैं। ये GP यानी गोल्ड पैकेजेस का स्टॉल है जो काफ़ी बड़े सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और बॉटल नेक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स वगैरह के कार्टन्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये पैकेजेस ग्रुप का स्टॉल है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही रिनाउंड पैकेजिंग कंपनी है। यहाँ आने वाले उन विजिटर्स ने जिनका ताल्लुक़ इन्हीं फील्ड से है बताया कि इस एग्जीबिशन से उन्हें काफ़ी नई इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं और इस एग्जीबिशन को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और ये के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का स्टॉल है जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग मशीनरी सप्लाई करते हैं। के ग्रुप की 6 कंपनीज़ मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जिनमें केमिकल्स, ट्रेडिंग, IT, फैसिलिटी मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। ये इंटरनेशनल प्रिंटिंग इंक्स और केमिकल्स का स्टॉल है। आइए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मशीन डिस्प्ले की गई है जहाँ पर प्लास्टिक के बड़े बैग्स तैयार किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ प्लास्टिक ग्रेन्स से तैयार किए गए थ्रेड और इन थ्रेड्स को मशीन के ज़रिए से प्लास्टिक स्टफ़ बनाया जा रहा है जिसके बाद फिर उनको प्लास्टिक सैक्स में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पर प्लास्टिक शीट्स तैयार हो चुकी हैं और आगे जाके ये शीट्स रोल की जा रही हैं। इन खुदकार मशीनों पर प्लास्टिक शीट्स को रोल करने के बाद आगे फिर बैग्स को सील करने और कटिंग का मरहला आता है। और ये देखिए, प्लास्टिक की बड़ी बोरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये आटा, चीनी या खाद वगैरह को स्टोरेज और पैकिंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं।
ये चावल वगैरह पैक करने के लिए बड़े प्लास्टिक शॉपर्स यहाँ डिस्प्ले हैं। इसके अलावा TPL ग्रुप का स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है। और ये मुख्तलिफ पाउडर्ड फॉर्म में जो जूस प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी पैकिंग यहाँ डिस्प्ले की गई है। ये बिन रशीद ग्रुप का स्टॉल है जो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के अलावा मुख्तलिफ इंक्स, कलरेंट्स, केमिकल्स और IT सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये मैग्मा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में अपना एक मकाम रखते हैं। इको बैग्स पाकिस्तान, ये बैग्स और शॉपर्स का एक मशहूर ब्रांड है। इनके पास मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स अवेलेबल हैं। वदान कलर्स एंड कोटिंग्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक मशहूर कंपनी है एंड दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UV इंक्स एंड कोटिंग्स फॉर द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। पैरागॉन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ये मुख्तलिफ़ किस्म के हाउस होल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स अक्सर घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। Polybond, a company for the adhesive products. DIC Color and Comfort, a company of chemicals, printing ink and organic pigments. और यहाँ ऐड चल रहा है मशहूर कंपनी रहबर का जो अपने वाटर कूलर्स की वजह से बहुत मशहूर हुए। और हमारे मशहूर ऑयल और घी वगैरह भी अब मुख्तलिफ पैकिंग्स में आ रहे हैं जो यहाँ डिस्प्ले हैं। पाक पैड प्लास्टिक बॉटल्स बनाने की एक मशहूर कंपनी जिनकी बॉटल्स तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह की एग्जीबिशंस में विज़िट करके आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होता है और वो प्रोडक्ट्स, सेक्टर्स या फील्ड्स जिनको हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअली कितनी बड़ी इंडस्ट्री हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ही ले लीजिए जिसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये पूरे पाकिस्तान को पेपर और प्रिंटिंग प्रोवाइड कर रही है। इस एग्जीबिशन में हमारे दोस्त मुल्क चाइना से भी कुछ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने यहाँ डिस्प्ले किए हैं कुछ वॉल कवरिंग्स और डेकोरेटिव प्लास्टिक शीट्स। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ सूप्स, चिप्स और स्नैक्स की प्लास्टिक पैकिंग्स डिस्प्ले की गई हैं। और ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स का स्टॉल है। गूफी प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। इनके यहाँ डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्पून्स, फॉर्क्स, स्ट्रॉज, ग्लासेस, कप्स, सॉसर्स, कटलरी और मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक कंटेनर्स बनाए जाते हैं। ये टॉलीप्लास्ट कंपनी का स्टॉल है। यहाँ पर प्लास्टिक बनाने के सिलसिले में जो पॉलीप्रोपिलीन और मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। मुख्तलिफ टेल्कम पाउडर्स और लोशन वगैरह की बॉटल्स पर जो प्रिंटिंग की जाती है वो यहाँ डिस्प्ले की गई है। पाकिस्तान की प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के वो शहर जिनको पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, जिसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और पेशावर वगैरह शामिल हैं, वहाँ तकरीबन 6500 प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के यूनिट्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे की वजह से अब यहाँ पर पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अल बरकत प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, they are the market leaders in quality plastic and packaging.
जी वीवर्स, तो एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली ये प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एग्जीबिशन 2023 अगर आपसे मिस हो गई तो इसी वजह से मैंने ये व्लॉग कंपाइल किया ताकि आप यहाँ विज़िट कर सकें और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर पहुँच सके। मेरे अपकमिंग व्लॉग्स के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक्स और अप्रिशिएटिंग कमेंट्स का भी मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।